अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मा वर्टिकैलिस एंड नॉर्मा फ्रंटालिस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस एंड नॉर्मा लेटरलिस। तो सबसे पहले नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस की बात कर लेते हैं। बाकी नॉर्मास की तरह इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे बोन्स, देन सुचर्स एंड लास्ट में फीचर्स। तो अगर हम बोन्स देखें तो नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में हमें टोटल 3 बोन्स नज़र आती हैं। पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड साइड्स पर टेम्पोरल बोन। पेराइटल बोन का हमें पोस्टीरियर पार्ट नज़र आता है, ऑक्सीपिटल बोन का हमें स्क्वेमस पार्ट नज़र आता है एंड टेम्पोरल बोन साइड्स पे होती हैं। बोन्स के बाद अगर हम सुचर्स की बात करें तो टोटल 4 सुचर्स नज़र आते हैं। फर्स्ट वन इज़ लैम्ब्रॉइड सुचर जो कि पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में होता है। सेकेंड वन इज़ ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर जो कि ऑक्सीपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन के मेस्टॉइड पार्ट के दरमियान में होता है। यह है टेम्पोरल बोन का मेस्टॉइड पार्ट और यह है ऑक्सीपिटल बोन। तो इनके दरमियान में ये जो सुचर है इसको कहते हैं ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर। इसी तरह जो मेस्टॉइड पार्ट और पेराइटल बोन के दरमियान में होता है ये वाला सुचर, इसको कहते हैं पेराइटोमेस्टॉइड सुचर। लैम्ब्रॉइड सुचर, ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर, पेराइटोमेस्टॉइड सुचर। लास्ट पे आ जाता है ये सैजिटल सुचर जो कि उसका थोड़ा सा पोस्टीरियर पार्ट नज़र आता है। तो टोटल ये 4 सुचर्स नज़र आते हैं हमें नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में। सुचर्स के बाद अब हम देखते हैं फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये जो बोनी प्रोमिनेंस है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। और इस प्रोट्यूबरेंस पे ये जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट है, ये जो प्रोजेक्शन सी है इसको कहते हैं इनियन। इस पॉइंट को इस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से यहाँ से बाहर की तरफ ये बोनी लाइंस निकलती हैं। इन बोनी लाइंस को कहते हैं सुपीरियर नकल लाइंस। इसी तरह ये कुछ नीचे से भी ये लाइंस निकलती हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं इंफीरियर नकल लाइंस। ये सुपीरियर नकल लाइंस, ये इंफीरियर नकल लाइंस। और कुछ स्कल्स में यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे भी कुछ लाइंस प्रोमिनेंट होती हैं। इस स्कल में इतनी नहीं है लेकिन कुछ स्कल्स में होती हैं, उसको कहते हैं हाईएस्ट नकल लाइंस। ये आ गई एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये पॉइंट इनियन, ये सुपीरियर नकल लाइंस, इंफीरियर नकल लाइंस और ये हाईएस्ट नकल लाइंस। और यहाँ से ये जो नीचे को ये वाली लाइन जा रही है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। इसी तरह अगर हम ये मेस्टॉइड पार्ट की तरफ हैं तो यहाँ पे हमें एक फोरामेन नज़र आता है जो कि ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर के पास होता है। इसको कहते हैं मेस्टॉइड फोरामेन। ये मेस्टॉइड फोरामेन अंदर सिग्मॉइड साइनस में ओपन होता है। यहाँ से एमिशरी वेन्स पास करती हैं। एमिशरी वेन्स के साथ यहाँ से मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी भी पास करती है। इसी तरह लास्ट पे एक आ जाता है पॉइंट ऑक्सीपिटल पॉइंट। ये पॉइंट है इनियन, इसके ऊपर होता है एक ऑक्सीपिटल पॉइंट क्योंकि इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था सामने एक पॉइंट ग्लैबेला, ये इससे फार्टेस्ट पॉइंट होता है ऑक्सीपिटल पॉइंट। तो नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में मेनली यही था, 3 बोन्स, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। इसके बाद सुचर्स, लैम्ब्रॉइड सुचर, ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड, पेराइटोमेस्टॉइड और ऊपर सैजिटल सुचर का जो पार्ट है। और फिर फीचर्स में आ जाता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये पॉइंट इनियन, सुपीरियर नकल लाइंस, हाईएस्ट नकल लाइंस, इंफीरियर नकल लाइंस, ऑक्सीपिटल क्रेस्ट एंड मेस्टॉइड फोरामेन। तो ये मेनली था नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस के बाद अब हम देखते हैं नॉर्मा लेटरलिस। नॉर्मा लेटरलिस में बोन्स देखते हैं तो ये सब आगे आ जाती है फ्रंटल बोन, ये है पेराइटल बोन, ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन। इसके बाद ये वाली आ जाती है टेम्पोरल बोन, नीचे ये वाला है टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट, ये वाला टेम्पोरल बोन का मेस्टॉइड पार्ट और ये वाला टेम्पोरल बोन का टिम्पैनिक पार्ट। ये आ गई ज़ाइगोमेटिक बोन, ये वाली, और ये है टेम्पोरल बोन का ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस।
ये कंप्लीट बनाता है जाइगोमा। इसके बाद ये वाली आ गई मैक्सिला, नेजल बोन और नीचे मैंडिबल। और ये वाली जो बोन है ये है स्फीनॉइड बोन, और स्फीनॉइड बोन का भी कौन सा पार्ट, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड। यह स्फीनॉइड और इसका भी ग्रेटर विंग। तो ये थी बोन्स नॉर्मल लेटरलिस में। अगर हम सूचर्स की बात करें तो ये फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन के दरमियान में ये वाला सूचर है, इसको कहते हैं कोरोनल सूचर यहाँ पर। और इसी तरह पैराइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान में जो सूचर है ये है लैम्ब्डॉइड सूचर। और ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल और पैराइटल के दरमियान में आ जाता है स्क्वेमो पैराइटल सूचर। और ये हमने पीछे पढ़ा था, ये मेस्ट्रॉइड पार्ट और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान ऑक्सीपिटोमेस्ट्रॉइड सूचर। और ये आ जाएगा पैराइटोमेस्ट्रॉइड सूचर, ये वाला। और ये स्क्वेमस पार्ट और ये स्फीनॉइड के बाद दरमियान में आ जाता है स्क्वेमोस्फीनॉइड सूचर। तो ये थे मेनली सूचर्स ऑफ नॉर्मल लेटरलिस। सूचर्स के बाद अब हम देख लेते हैं फीचर्स कि हमें नॉर्मल लेटरलिस में कौन कौन से फीचर्स नज़र आते हैं। फीचर्स में सबसे पहले आ जाती है जाइगोमेट्रिक आर्च इन जाइगोमा, ये वाली। ये जाइगोमेट्रिक आर्च बनती है बाय द जाइगोमेट्रिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेट्रिक बोन। इनके मिलने से बनती है ये जाइगोमेट्रिक आर्च। और इनके दरमियान में ये जो सूचर होता है इसको कहते हैं जाइगोमेट्रिक और टेम्पोरल सूचर। और उसके बाद ये जाइगोमेट्रिक आर्च के बॉर्डर्स होते हैं, अपर बॉर्डर और ये लोअर बॉर्डर। ये अपर बॉर्डर का ये जो एंटीरियर पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं जुगल पॉइंट। जाइगोमेट्रिक आर्च के बाद आ जाता है ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। ये आपको ये जो किनाल सी नज़र आ रही है इसको कहते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। ये हमारे एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होती है। बाहर वाली साइड पे पिन आ जाता है, ये अंदर वाली साइड पे ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस आती है। इसके बैक साइड पे ये ट्राइंगल सा बनता है जिसको कहते हैं सुप्रामीटल ट्राइंगल। अब ये सुप्रामीटल ट्राइंगल के बाउंड्रीज देखें तो ये सुपीरियर बाउंड्री बनाती है ये सुप्रामेस्ट्रॉइड क्रेस्ट। ये जो बोनी प्रोमिनेंस नज़र आ रही है इसको कहते हैं सुप्रामेस्ट्रॉइड क्रेस्ट। ये बनाती है सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द सुप्रामीटल ट्राइंगल। और फ्रंट पे इस ट्राइंगल की बाउंड्री बनती है बाय द पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस का ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ये बनाते हैं इसकी फ्रंट बाउंड्री। और ये बैक साइड पे इसकी बाउंड्री बनती है बाय अ टेंजेंट। अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक, तो ये बनाती है इसका पोस्टीरियर बाउंड्री। ये पोस्टीरियर बाउंड्री, ये सुपीरियर और ये इंफीरियर। तो ये ट्राइंगल को कहते हैं सुप्रामीटल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बाद हम देखते हैं ये मेस्ट्रॉइड पार्ट। ये नीचे जो ब्रेस्ट लाइक प्रोजेक्शन है इसको कहते हैं मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन या मेस्ट्रॉइड प्रोसेस। ये प्रेजेंट होता है ये मीटस के बैक साइड पे। और इनके दरमियान में ये जो फिशर है नीचे बेस पे इसको कहते हैं टिम्पैनोमेस्ट्रॉइड फिशर। और मेस्ट्रॉइड पार्ट पे एक फोरामेन भी प्रेजेंट होता है जो हमने पहले भी पढ़ा था। ये प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटोमेस्ट्रॉइड सूचर के पास और यहाँ से एमिशरी वेन्स पास करती हैं। इसी तरह ऊपर एक पॉइंट होता है एस्ट्रियन। ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर लैम्ब्डॉइड सूचर, ऑक्सीपिटोमेस्ट्रॉइड सूचर और पैराइटोमेस्ट्रॉइड सूचर ये तीनों सूचर्स आकर मिलते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं एस्ट्रियन। और इसका एक दूसरा नाम भी है पोस्टीरियर लेटरल फोंटेनेले। जिस तरह हमने पढ़ा था आगे एंटीरियर फोंटेनेले, पोस्टीरियर फोंटेनेले और ये आगे पोस्टीरियर लेटरल फोंटेनेले। मेस्ट्रॉइड पार्ट के बाद आ जाते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये इस साइड पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। असल में ये नीचे काफ़ी लॉन्ग होती है लेकिन इस स्कल में टूटी हुई है शायद इसलिए ये नज़र नहीं आ रही। तो ये जो प्रोजेक्शन है नीडल लाइक प्रोजेक्शन इसको कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब आ जाती है टेम्पोरल लाइंस।
ये जो ज़ाइगोमेटिक बोन है यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये लाइन से ऊपर की तरफ जाती हैं। इस स्कल में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पीछे की तरफ जाती है। इनको कहते हैं टेम्पोरल लाइंस। इन टेम्पोरल लाइन से लेकर यहाँ नीचे तक ज़ाइगोमेटिक आर्च तक ये जितना भी एरिया, इसको कहते हैं टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा को हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम ये ज़ाइगोमेटिक आर्च को हटा दें और मैंडिबल को भी, तो नीचे जो एरिया एक्सपोज होता है इस साइड पे, इस सब को कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में ये जो पॉइंट है अंदर, इसको कहते हैं टेरिगोपैलेटाइन फोसा। इनको भी इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। और ये टेरिगोपैलेटाइन फोसा में ये अंदर एक फोरामेन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। तो ये था मेनली नॉर्मल लेटरलिस। अगर हम ये फोरामिना के कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है टिम्पैनोमास्टोइड फिशर। ये वाला टिम्पैनोमास्टोइड फिशर यहाँ से क्या पास करता है, आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। फिर आ जाता है मास्टोइड फोरामेन, ये ऑक्सीपिटल मास्टोइड स्विचर के पास में मास्टोइड फोरामेन। यहाँ से क्या पास करता है, एमिशरी वेन्स और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी। और लास्ट में हम देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये टीरियन, जहाँ पर 4 बोन्स मिलती हैं। एक ये फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ये टेम्पोरल बोन और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। इस पॉइंट को कहते हैं टेरियन। ये एच शेप पॉइंट, इसको कहते हैं टीरियन, यहाँ पर 4 बोन्स आकर मिलती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ से 3 चीज़ें इसके डीप 3 चीज़ें पास करती हैं, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी और स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस, जिसको सिल्वियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये मेनली था नॉर्मल लेटरलिस, उसकी बोन्स, सुचर्स एंड फीचर्स। और अगर हम अब नॉर्मल लेटरलिस को एटलस से देखें तो ये ब्लू कलर में फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये टेम्पोरल बोन, इसका ये स्क्वेमस पार्ट, मास्टोइड पार्ट, ये टिम्पैनिक पार्ट। और ये येलो कलर में ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, मैक्सिला और ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेज़ल और ये नीचे मैंडिबल। ये उनके दरमियान ये वाली आ गई ज़ाइगोमेटिक से स्टार्ट होती है, ये वाली टेम्पोरल लाइन, और ये नीचे सारा आ जाता है टेम्पोरल फोसा। और ये जो एच शेप पॉइंट है इसको कहते हैं टेरियन, जहाँ पर फ्रंटल, पेराइटल, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड टेम्पोरल, ये चारों बोन्स आकर मिलती हैं। इसी तरह नीचे आ जाती है ये ज़ाइगोमेटिक आर्च, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, ये मास्टोइड प्रोसेस और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस। और जब हम ये ज़ाइगोमेटिक आर्च और मैंडिबल को रिमूव करते हैं तो ये नीचे एक्सपोज होते हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा। इंफ्राटेम्पोरल फोसा के साथ ये साथ होता है टेरिगोपैलेटाइन फोसा, और अंदर ये जो फोरामेन है इसको कहते हैं स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। तो ये था मेनली नॉर्मल लेटरलिस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह नॉर्मल बेसिलिस की।